हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईमेल मार्केटिंग कितने टाइप का होता है। ठीक है, आज से पहले हम लोग ने इस ईमेल मार्केटिंग सीरीज में काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग किस टाइप से काम करता है, ईमेल मार्केटिंग आपके लिए है या नहीं है, ईमेल मार्केटिंग से लीड जनरेट कैसे किया जाता है, ईमेल मार्केटिंग में लीड मैग्नेट क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग से लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, लैंडिंग पेज से कॉन्टैक्ट डिटेल को किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाते हैं, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम लोगों ने अभी तक सीखा है। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बनाना या ईमेल मार्केटिंग को ईमेल को है ना, जो प्रोस्पेक्ट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल है उसे सेगमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये सब कुछ हमने जाना है। आज के वीडियो अब क्या है, यहाँ से या इस स्टेप के बाद जो है ना, अब होता है कि ईमेल लिखना मीन्स आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ चुका है, अब उन्हें ईमेल सेंड करना है। ठीक है, तो ईमेल सेंड करने के लिए आपको ईमेल लिखना होगा। इससे पहले एक स्टेप आता है कि पहले जानना होता है कि ईमेल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इसी पे बेस्ड है। हाँ, एक्चुअली आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखे हो, ठीक है, और डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो। हाँ, और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपका वेलकम है इस चैनल पे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो, और कुछ नॉलेज मिले तो। ठीक है, तो यदि आप नए हो तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो इस वीडियो के बाद, या पहले भी देख सकते हो, एज यू विश। बट ये वीडियो है कि ईमेल मार्केटिंग कितने टाइप का होता है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ईमेल लिखने से पहले इसका बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला टाइप, वेलकम ईमेल। वेलकम ईमेल क्या होता है? वेलकम ईमेल जैसे कि नाम से ही पता है कि ये ईमेल तब सेंड किया जाएगा जब कोई न्यू यूजर, न्यू सब्सक्राइबर हमारे लीड फॉर्म या किसी भी तरीके के फॉर्म को सब्सक्राइब करता है, या फिर कोई हमसे प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करता है। उस केस में हम लोग वेलकम ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है, वेलकम ईमेल काफ़ी इम्पोर्टेंट ईमेल होता है, और मेरे हिसाब से मैंने आज तक जो ऑब्जर्व किया है उसके बेस पे, मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि वेलकम ईमेल एक ऐसा ईमेल होता है जो आपका जो सब्सक्राइबर है, जो आपका कस्टमर लीड है, वो इस ईमेल को ओपन करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ठीक है, बिकॉज ये सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन होता है आपके और आपके प्रोस्पेक्ट्स के बीच में, तो काफ़ी एक्साइटेड होता है इस ईमेल को ओपन करने के लिए। ठीक, तो जब आप वेलकम ईमेल सेंड करते हो तो उसका ओपन रेट 60% से एबव होता है। मीन्स 100 में से 60 यूजर्स उस ईमेल को ओपन करेगा ही करेगा, और उसका CTR जो होता है उस ईमेल में यदि कोई लिंक वगैरह है तो उसका क्लिक थ्रू रेट भी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, इस ईमेल में आप अपने कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट्स के साथ पहला बाउंड बनाते हो, उनसे कुछ बातें करते हो। ठीक है, तो ये आपका वेलकम ईमेल होता है। सेकंड, आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे ईमेल के बारे में जानते हैं। तो सेकंड ईमेल जो होता है वो न्यूज लेटर ईमेल होता है। ये न्यूज लेटर ईमेल क्या होता है? न्यूज लेटर ईमेल उस ईमेल को बोलते हैं जिस ईमेल में हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, अपने लीड को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, जैसे कि कंपनी के बारे में कुछ डिटेल, कंपनी का कुछ अपडेट, कुछ टर्म्स पॉलिसी चेंजेज, या कंपनी में कुछ अपडेट आया है उसका चेंजेज, या फिर कुछ कंटेंट, जैसे कि डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके कंपनी का कोई ब्लॉग है तो ब्लॉग पोस्ट आप यदि आप अपडेट करते हो, लिखते हो, तो उसके बारे में अपने यूजर्स को इन्फॉर्म किया जाता है इस ईमेल के जरिए। ठीक है, तो ये एक जनरल सा ईमेल होता है। इस ईमेल का मेन पर्पस होता है कि अपने यूजर के साथ कांटेक्ट में बना रहे। मीन्स जैसे कि कोई यूजर आपसे कांटेक्ट में आया फर्स्ट टाइम, आपका कोई प्रोडक्ट है वो परचेज किया। ठीक है, आप 1-2 प्रोडक्ट सेव करो, एक प्रोडक्ट परचेज किया है। अब जब आप उसे कोई ईमेल सेंड नहीं करोगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेल हो चुका है, तो अब आप उसे ईमेल सेंड नहीं करोगे तो क्या होगा, टाइम के साथ वो कस्टमर आपको भूल जाएगा। सीधी सी बात है कि उसके साथ आपको कांटेक्ट इंटरेक्शन बना के रखना होता है। इसके लिए न्यूज लेटर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, न्यूज लेटर ईमेल।
ठीक है। तो आपके पास कंपनी का जो भी डिटेल है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है डे टू लाइफ में, कंपनी में जो भी चेंजेस आता है उसके बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है। न्यूज़लेटर ईमेल भी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल होता है जो यूजर ओपन करना पसंद करता है। जैसे कि कोई कंपनी का अपडेट आया, आप वो ईमेल अपने यूजर के से शेयर कर रहे हो कि इस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट में कुछ अपग्रेड आया, शेयर करते हो, तो वो जैसे मेरे ही केस में मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ, जितने भी प्रोडक्ट आता है जब मैं प्रोडक्ट का अपडेट देता हूँ, ठीक है, उस सब केस में काफ़ी ज़्यादा वेलकम ईमेल के जस्ट बाद वो ईमेल होता है जो सबसे ज़्यादा ओपन होता है। ठीक है। लोग पसंद करते हैं उस ईमेल को ओपन करना और रीड करना। ठीक है। तो न्यूज़लेटर ईमेल बॉन्ड बनाए रखने के लिए, अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ताकि इन फ्यूचर यदि आपके पास कोई और प्रोडक्ट आता है तो आप उसे भी सेल कर सको। ठीक है। तो ये न्यूज़लेटर ईमेल होता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट ईमेल के टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट जो ईमेल है वो होता है लीड नर्चरिंग ईमेल। ठीक है। तो इस ईमेल में क्या होता है, लीड नर्चरिंग ईमेल में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो यूजर है, जो लीड कलेक्ट किए हैं, हमने जैसे लीड फॉर्म बनाए थे, लीड फॉर्म में हमने कुछ अपने यूजर्स को कुछ वैल्यू दिए थे, इसके बदले में उसने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया था। अब हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ चुका है। तो लीड नर्चरिंग में एक पर्पस होता है। ठीक है। एक पर्पस ये होता है कि एक्चुअली हम नर्चर क्यों कर रहे हैं अपने यूजर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को नर्चर क्यों कर रहे हैं, आखिर में हम करना क्या चाहते हैं उससे, हमारा एम क्या है। तो हमारा एम कहीं ना कहीं होता है कुछ सेल करने का। ठीक है। मार्केटिंग है, बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं हम एक पॉइंट पे जाके एक एंड पे जाके हमने कुछ ना कुछ सेल करना है। ठीक है। तो हमारा लीड नर्चरिंग का यही पर्पस होता है, सेल करना। तो अब किसी भी यूजर को डायरेक्ट कुछ सेल नहीं कर सकते। अब जैसा कि कोई यूजर है, हमने लीड फॉर्म के जरिए उसे फनल में लेके आए, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट में लेके आए। अब हम डायरेक्ट उसे एक ईमेल सेंड करें कि भाई देखो अब तुम यहाँ पे आ चुके हो, अब ये मेरा प्रोडक्ट है, खरीद लो। नो, नेवर, कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। तो इस टाइप से काम नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने यूजर्स के बीच में एक बॉन्ड बनाना होता है, एक ट्रस्ट क्रिएट करना होता है। जब वो आपका फॉर्म फिल करता है फर्स्ट टाइम पे, तो वो आप पे ट्रस्ट करता है। अब इस ट्रस्ट को और इन डेप्थ ले जाने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम लोग उसे और ज़्यादा नर्चरिंग करते हैं। तो यही लीड नर्चरिंग का होता है। लीड नर्चरिंग जो होता है ईमेल्स में, वो कोई एक सिंगल ईमेल नहीं होता है, उसमें सीरीज ऑफ ईमेल होता है, मल्टीपल ईमेल। जैसे कि 7 डेज का एक सीरीज होता है, या हम लोग जो भी प्लान करते हैं कि किस स्टेज पे कौन सा ईमेल सेंड करना है। ठीक है। ये ईमेल ओपन हुआ तो उसके बाद कौन सा ईमेल सेंड करना है, ये ईमेल यदि ओपन नहीं हुआ तो फिर कौन सा ईमेल सेंड करना है, किस स्टेज पे जाके हमें प्रमोशनल ईमेल सेंड करना है, किस स्टेज पे जाके हमें बला 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 काफ़ी कुछ है। ठीक है। तो ये सब एक प्रोसेस होता है जो आपको आने वाले वीडियो में सीखने को मिलेगा, है ना। तो जब हम लोग ईमेल लिखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद वाले वीडियो में ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बट इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्चुअली में ईमेल कितने टाइप का होता है। तो लीड नर्चरिंग में यही होता है, नर्चर करते हैं और एंड में जाके हम लोग प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन जिस तरीके से अपन लीड आता है तो वहाँ पे कुछ हमने यूजर्स को दिया होता है अपने लीड मैग्नेट के तौर पे, जैसे कि ई बुक हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी। उसके बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ईमेल सेंड करते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एजुकेट करते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है। एजुकेशनल ईमेल सेंड करते हैं, उसको अवेयर करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बेनिफिट बताते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद फिर प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ बेनिफिट बताते हैं, फिर परचेज करने के लिए कुछ एक मैसेज सेंड करते हैं, मतलब ईमेल में। ठीक है। तो इस टाइप से फिर धीरे धीरे एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव इन द सेंस फिर अपन डायरेक्ट कॉल टू एक्शन पे बात करते हैं कि ये आज है ना, आज का ईमेल, आज जैसे कि टाइम रिलेटेड ईमेल होता है कि है ना, कि 1 आवर्स के लिए ये अब सेल बचा है, आप अभी परचेज करो। तो ये सब होता है, ये सब लास्ट में हम लोग लास्ट के 2-3 ईमेल में एग्रेसिव ईमेल सेंड करते हैं। तो ये एक नर्चरिंग होता है, इस टाइप से हम लोग काम करते हैं। तो ये एक लीड नर्चरिंग ईमेल का टाइप होता है। इसके बाद जो 4th नंबर होता है वो होता है
प्रमोशनल ईमेल, जैसे कि नाम से भी पता है कि प्रमोशनल ईमेल मतलब कुछ ना कुछ प्रमोशन करना है, ठीक है। तो प्रमोशनल ईमेल जनरली हर कोई यूज करता है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग का मतलब ही है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना, एंड एट द एंड में यही करना होता है, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी होता है ईमेल मार्केटिंग, बट सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए कोई ईमेल मार्केटिंग नहीं करता है। एट द एंड हमें कुछ ना कुछ सेल करना होता है, ठीक है। तो प्रमोशनल ईमेल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे नाम से पता है प्रमोशन करते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस का प्रमोशन करते हैं। तो प्रमोशनल ईमेल ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उस सीरीज के दौरान, या कि कोई ओकेजन है, जैसे कि अभी फ़िलहाल ब्लैक फ्राइडे था, तो ब्लैक फ्राइडे पे हम लोगों ने काफ़ी सारा एग्रेसिव ऑफ़र दिया था अपने कस्टमर को, है ना, और उसमें काफ़ी एग्रेसिव ईमेल मार्केटिंग किया था। तो ये प्रमोशनल टाइप का ईमेल होता है। जैसे कि अभी क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस पे भी हम लोग एग्रेसिव बीट करेंगे, तो वो भी एक प्रमोशनल ईमेल होता है। जैसे कि कोई आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे आप कोई हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस टाइम पे प्रमोशनल ईमेल होता है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे फ्लैश सेल दे रहे हैं, तो ये काफ़ी कुछ होता है जो अपने बिजनेस में आप मल्टीपल टाइप का यूज करके मल्टीपल एंगल से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो जो भी प्रमोट करने का पॉइंट होता है ना, जहाँ पे हम डायरेक्ट कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइप के ईमेल को हम प्रमोशनल ईमेल बोलते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है अपने ईमेल मार्केटिंग में। चलते हैं नेक्स्ट ईमेल टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट ईमेल टाइप जो होता है वो माइलस्टोन ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, माइलस्टोन ईमेल टाइप। तो इसमें क्या होता है, तो माइलस्टोन में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ये इस टाइप का ईमेल होता है, जैसे कोई बर्थडे ईमेल हो गया, ठीक है, एनिवर्सरी ईमेल हो गया। तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट्स है, यदि आपने उनका डेट ऑफ बर्थ भी लिया है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने सेगमेंट किया है, तो उस केस में आप उनके बर्थडे पे ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई एनिवर्सरी का आपने डिटेल दिया है, तो एनिवर्सरी पे उसे ईमेल सेंड कर सकते हैं और उनसे काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि यदि किसी को उसके बर्थडे पे विश करना, कुछ बर्थडे को उसके साथ सेलिब्रेट करना, उसे अपनापन लगता है, वो आपके और ज़्यादा करीब आता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आपके बिजनेस पे, ठीक है, और एक्चुअली आप पे, तो वो काफ़ी अच्छा फील होता है आपके कस्टमर को। और उसी दौरान, उसी बर्थडे के दौरान आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपका बर्थडे है और इस बर्थडे पे आपको मिलता है 50% का डिस्काउंट, ठीक है, किसी भी मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने पे आपको 50% डिस्काउंट। तो आप इस टाइप का भी ईमेल यूज कर सकते हैं। तो ये बर्थडे, एनिवर्सरी, ओकेजन, किसी भी ओकेजन बेस्ड जो एक्चुअली ईमेल होता है, उस ईमेल में हम उसे माइलस्टोन ईमेल बोल सकते हैं। तो ये टाइप होता है, ये डिफरेंट कैटेगरी हो जाता है ईमेल का, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट ईमेल मेरे केस में है सर्वे ईमेल। तो जैसे कि नाम से भी पता है सर्वे ईमेल, तो सर्वे में हम लोग एक्चुअली करते क्या है, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपने कंपनी से रिलेटेड हम लोग कस्टमर को ईमेल सेंड करते हैं, उससे एक कोई फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें सर्वे होता है, या फिर हम लोग फीडबैक मांगते हैं अपने कस्टमर से, अपने यूजर से, कि भाई ये प्रोडक्ट आपने यूज किया, आप इस पे अपना रिव्यू दीजिए, है ना, अपना पॉइंट्स शेयर कीजिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत बिलीव करो कि काफ़ी सारे लोग आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्वे में आपको फीडबैक देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे आप सोचो कि कौन आके फीडबैक देगा, ऐसा नहीं, फीडबैक तो लोग फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस प्रोडक्ट को, और फिर आपने कोई 1 मंथ लेटर आपने एक सर्वे फॉर्म सेंड किया, सबको एक ईमेल सेंड किया, और आपने उनसे पूछा कि बताओ कि इस प्रोडक्ट में क्या कमी है, इस प्रोडक्ट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, या आपको और क्या क्या चीज़ चाहिए। ये सब कुछ क्वेश्चंस, आप ये नहीं कह सकते कि सीधे आप ये दे दो कि हाँ ये प्रोडक्ट था, आप इसे रेटिंग दे दीजिए 1 to 5 स्टार में। नो, नेवर, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। एक्चुअली उनसे सजेशन मांगना है, ठीक है, क्योंकि किसी को भी ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर में लोगों को सजेशन देना काफ़ी पसंद है सुनना पसंद नहीं है, बट देना पसंद है। और एज अ बिजनेसमैन हमें सुनना
आना चाहिए, ठीक है। हमें अच्छा लिसनर होना चाहिए, तो हमें सुनने की आदत और उन्हें बोलने की आदत बोलने की आज़ादी देनी चाहिए। तो लोगों का ह्यूमन जो नेचर होता है, उसे ह्यूमन नेचर में ये चीज़ होता है कि उसे सजेशन देना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जब आप सजेशन मांगते हो तो ऑब्वियसली वो सजेशन देते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट में क्या कमी है, इसमें क्या और ऐड होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा ईमेल और काफ़ी इम्पोर्टेंट ईमेल होता है आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। आपके कंपनी में जो भी नेगेटिविटी है उसको इसे ओवरकम होने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ईमेल होता है। यदि आपने अभी तक अपने ईमेल मार्केटिंग में नहीं किया है, यदि आप पहले से ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए ये ज़रूर करें, है ना। ये सर्वे ईमेल का ज़रूर यूज करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट ईमेल की तरफ। तो नेक्स्ट ईमेल मेरे लिस्ट में है वो प्री लॉन्च ईमेल। प्री लॉन्च के ईमेल जैसे नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा, ये ईमेल होता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होने से पहले का ईमेल, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं कोई एक एक्स प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। सपोज दैट 25 दिसंबर को मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो अभी है आज का डेट, मैं देखूँ तो 11 दिसंबर है। तो आज से मैं ये प्लान करूँगा कि कल से मेरे को, है ना, ईमेल सेंड करना है अपने जितने भी ईमेल लिस्ट है ऑलरेडी पहले से जो कि प्रोडक्ट मेरा परचेज कर चुका है। अच्छा, ये जो प्री लॉन्च ईमेल जाता है वो जनरली उन यूजर को जाता है जो आपके प्रोडक्ट से पहले इंटरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कोई आपका दूसरा प्रोडक्ट है वो परचेज कर चुका है, उस केस में उन्हें जब आप इस टाइप के ईमेल सेंड करते हो तो वो काफ़ी अच्छा होता है। कोई जैसे कि कोई न्यू यूजर आया आपके ईमेल लिस्ट में और आप उसे डायरेक्ट ईमेल सेंड कर रहे हो कि है देखो ये मेरा प्री लॉन्च मतलब मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, दिस डैट, है ना। तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करता क्योंकि वो आपका नया मेहमान होता है, उसे नया मेहमान को अच्छे से खातिरदारी करनी होती है, हमें पता है ये चीज़, ठीक है। तो डायरेक्ट उसे कुछ सेल करने के बारे में अच्छा आइडिया नहीं होता है। तो जनरली मैं जो यूज करता हूँ, मेरे पास जो पुराना लिस्ट होता है ईमेल लिस्ट, एक ऐसा यूजर जो कि कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर चुका है, उन लिस्ट को मैं अपने नए प्रोडक्ट के बारे में प्री लॉन्च ईमेल सेंड करता हूँ, जिसमें मैं ये बताता हूँ। प्री लॉन्च ईमेल में भी एक सीरीज ऑफ ईमेल होता है जिसमें 4 to 7 ईमेल होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग बताते हैं कि हम लोग ईमेल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और भी इसका बेनिफिट वगैरह, कंपटीशन, बहुत कुछ होता है। एक एंगल होता है हर एक ईमेल का। जितने भी ईमेल 7 डेज का ईमेल है तो 7 डेज के ईमेल में कुछ ना कुछ यूनिक होगा, कुछ ना कुछ एक एंगल होगा, कुछ ना कुछ इससे अपने कस्टमर को कुछ बेनिफिट होने वाला होगा। इस टाइप से ईमेल लिख के और फिर उसे शेयर किया जाता है ताकि जब प्रोडक्ट लॉन्च हो तो अपने यूजर को पहले से पता हो कि ये प्रोडक्ट आने वाला है और इस प्रोडक्ट को हमें परचेज करना है। प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पहले से ही पता हो। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले उन प्रोडक्ट को हम लोग अपने पुराने यूजर के लिए ऑफ़र करते हैं हैवी डिस्काउंट में, ठीक है। एक्चुअली उनका हक भी है क्योंकि वो पहले से ही हमें कुछ प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, हमारे कस्टमर है, तो उनका पहला अधिकार है कि जो भी न्यू प्रोडक्ट आए उन्हें सबसे पहले उन तक पहुंचाया जाए और ऑब्वियसली हैवी डिस्काउंट पे दिया जाए, ठीक है। मार्केट में जो भी जिस भी प्राइस पे आए उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट पे उन लोगों को मिले और हम लोग इसी टाइप से मार्केटिंग करते हैं। तो इससे ईमेल टाइप्स ऑफ ईमेल जानते जाते आप हमारे मार्केटिंग की चीज़ों को भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें और भी काफ़ी कुछ है। ये थ्योरेटिकल वीडियो है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको लास्ट एंड तक इसे देखना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट ईमेल की तरफ। तो जैसे प्री लॉन्च ईमेल हो गया तो नेक्स्ट ईमेल का जो टाइप होता है वो होता है प्रोडक्ट लॉन्च ईमेल। प्रोडक्ट लॉन्च ईमेल भी एक सीरीज ऑफ ईमेल होता है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को लाइव करते हैं कि ये प्रोडक्ट आज लाइव हो चुका है। इसके बाद हम लोग
7 डेज का एक सीरीज बनाते हैं ईमेल का, जिसमें कि हर एक ईमेल में कुछ ना कुछ नया होता है कि आज प्रोडक्ट लाइव हो गया, इसका ईमेल है, फिर प्रोडक्ट में और ज़्यादा एक प्रमोशन होता है। एक्चुअली ये प्रमोशनल ईमेल ही होता है, हम इसे एक प्रमोशनल ईमेल का टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एक सीरीज होता है, इसमें सब कुछ लेके चलते हैं हम लोग। तो ये एक होता है प्रोडक्ट लॉन्च ईमेल। इसके बाद का जो ईमेल है टाइप, वो काफ़ी बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, जैसे कंफर्मेशन ईमेल। बस ये एक टाइप ऑफ ईमेल है। कंफर्मेशन ईमेल हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई किसी भी प्रोडक्ट का एक्सेस देना हो। ठीक है, जैसे यूजर ने हमें प्रोडक्ट परचेज किया है, तो परचेज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड करते हैं, जिसमें अपन बताते हैं कि यस हाय नेम, आई हैव रिसीव्ड योर पेमेंट एंड बला बला बला, ये सब चीज़ें हम लोग उस ईमेल में देते हैं। या कोई एक्सेस डिटेल देना हो, जैसे कि किसी ने साइन अप किया तो लॉगिन डिटेल देना हो, तो वो सब हम लोग कंफर्मेशन ईमेल में सेंड कर सकते हैं। किसी ने फ्री ट्रायल लिया तो उसके लिए एक ईमेल सेंड कर सकते हैं, वो कंफर्मेशन ईमेल और वेलकम ईमेल में थोड़ा अंतर होता है। कंफर्मेशन ईमेल में एक्चुअली हम लोग कुछ क्रेडेंशियल देते हैं कि ये चीज़ हो चुका है और ये आपका एक्सेस डिटेल या वगैरह वगैरह होता है, थोड़ा टेक्निकल। बट वेलकम ईमेल में हम लोग एक्चुअली वेलकमिंग करते रहते हैं अपने यूजर को, और अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में कुछ बताते हैं उनको उस ईमेल में, और एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे नज़र में जितने भी ईमेल मार्केटिंग के टाइप थे, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यदि मेरे से कुछ छूट गया हो, कोई टाइप छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं हो सकता है मैं, यदि आप कुछ छूट गया तो मैं उस पर रिप्लाई देके आपको बता सकूं। ठीक है, तो या आपके नज़र में कोई और भी टाइप है ईमेल मार्केटिंग का टाइप, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट में मुझे एज ए सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, कि ये छूट गए, मैं उसे ज़रूर उसे आपके कमेंट को मैं रीड करूँगा और इस पर अपना रिप्लाई भी दूँगा। ठीक है, और इसे कंसीडर भी करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।